नमस्कार। जरा सोचिए कि एक लड़की आम सी जिंदगी जी रही है और अगले ही दिन वह वायरल सेंसेशन बन जाती है। लाखों लोग उसका नाम जानने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पहचान उसकी जिंदगी संवारेगी या तबाह करेगी। कुछ महीने पहले की बात है, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में एक लड़की की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगे। उसकी मासूमियत, उसका बंजार लुक और उसका अंदाज लोगों को पसंद आया। वह लड़की थी मोनालिसा। कोई उसे रहस्यमयी लड़की कहने लगा, कोई उसे कुंभ की मलिका बताने लगा। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तलाश करने लगे, उसके बारे में जानने लगे और तभी फिल्म इंडस्ट्री से एक ऑफर आता है, द डायरी ऑफ मणिपुर। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा कहते हैं कि जब मैंने मोनालिसा को देखा तो मुझे लगा कि उसे मौका मिलना चाहिए। मैंने उसे अपनी फिल्म में एक रोल ऑफर किया है। मैंने उसे और उसके परिवार को दिल्ली बुलाया। वे अब मेरे पास रह के पढ़ाई कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन तभी एक दूसरा नाम कहानी में उभरता है, जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी। ये वही वसीम रिजवी हैं जो पहले एक धर्मगुरु हुआ करते थे, फिर उन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और अब जितेंद्र नारायण बन गए। अब वे फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उन्होंने द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम की फिल्म बनाई। अब जितेंद्र नारायण यानी वसीम रिजवी सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं मोनालिसा को लेकर। सनोज मिश्रा से मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। मैं तीसरी फिल्म सनोज मिश्रा को लेकर नहीं बनाता। जब हमारी शूटिंग सीतापुर में चल रही थी, उस सेट पर भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की कि सेट मुंबई में उसने उनसे गलत काम करा। हीरोइन बनाना तो दूर की बात। ये जो फिल्म बना रहे हैं, जो इन्होंने ऐलान किया है मणिपुर डायरी, हमें ना तो इनके पास फाइनेंसर है, ना ये फिल्म कभी बनेगी। एक इंटरव्यू में वसीम रिजवी कहते हैं कि सनोज मिश्रा बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। वह पैसे लेकर लोगों से भाग जाता है। उसने आज तक कोई फिल्म नहीं बनाई। मोनालिसा को सिर्फ लालच देकर बुलाया। भोले भाले आदिवासी परिवार की मासूमियत का वो फायदा उठाना चाहता है। ये आरोप बहुत ही गंभीर थे, लेकिन फिर भी सनोज मिश्रा ने इस बात का जवाब दिया। इसके जवाब में सनोज मिश्रा ने भी एक वीडियो जारी किया और उन्होंने वसीम रिजवी पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए। ये कह रहे हैं कि मोनालिसा को आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आप शराब पीते हो। आप सुनो पहली बात सर, मेरी बात सुनिए। मोनालिसा कोई अकेली नहीं है ना, मेरे साथ घूम रही हो। वो 15.5 साल की बच्ची है और उस पर भी ब्लेम कर रहा है। उनको मालूम पड़ जाए तो इसको जूतों से मारेंगे सबसे पहले। तो उसको लेकर इस तरह से जो बातें करो तो सबसे पहले इसको जूते से मारेंगे। नहीं मनोज भाई, वो आपको लेकर के कर रहे हैं। ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं। मुझे छोड़ो ना, मुझे क्या है, मुझे ले सुनो ना, अगर सुनिए। अब सनोज मिश्रा का कहना है कि जो खुद कई गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ मुझे चरित्र प्रमाण देने लगा है। वसीम रिजवी के खिलाफ कई केस दर्ज हैं, उन पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे और वह मुझ पर आरोप लगा रहा है। ये सनोज मिश्रा का कहना था। इसके बाद सनोज मिश्रा ने यह भी खुलासा किया कि मोनालिसा कोई बच्ची नहीं है। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कुंभ मेले में गई थी। उसके पिता ने कर्ज लेकर उसका सामान खरीदा ताकि वह वहाँ पैसे कमा सके, लेकिन जब वो वायरल हो गई तो लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। अगर हम वसीम रिजवी और सनोज मिश्रा की बातों को सुने तो उन दोनों की बातों से साफ तौर पर यह कहना है। वसीम रिजवी कहते हैं कि मोनालिसा को धोखे में फंसाया जा रहा है। सनोज मिश्रा इसके जवाब में कहते हैं कि वह सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। लेकिन क्या सच में मोनालिसा एक आम लड़की से एक्ट्रेस बनने की राह पर है या फिर ये सिर्फ एक छलावा है? सारे आरोपों को खारिज करते हुए सनोज मिश्रा ने आगे कहा था कि मोनालिसा अकेली नहीं, उसका पूरा परिवार मेरे साथ रह रहा है। वह एक्टिंग सीख रही, पढ़ाई कर रही, लेकिन कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे। अब सवाल यह उठता है, क्या वाकई सनोज मिश्रा मोनालिसा की मदद कर रहा है या उसके इरादे कुछ और है? क्या वसीम रिजवी सही कह रहा है कि सनोज मिश्रा मोनालिसा को धोखा दे रहा है या सिर्फ ये बॉलीवुड का एक और विवाद बन रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन अफवाहों का खुद मोनालिसा ने खंडन किया है। सभी आरोपों को झूठा बताते हुए मोनालिसा ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सारी बातें क्लियर कर दी है। मोनालिसा ने कहा कि मैं मुंबई वगैरह कहीं नहीं गई हूँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मैं एक्टिंग सीख रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन अब अगला मोड़ क्या होगा, देखना यह है क्या मोनालिसा वाकई अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी या फिर वह भी उन कई वायरल चेहरों की तरह खो जाएगी जो बस एक खबर बनकर रह जाती है। तो क्या मोनालिसा के साथ सही हो रहा है? क्या बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के किसी को मौका मिल सकता है या यह सिर्फ एक पब्लिसिटी का स्टंट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दें।